हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मीन्स यू कैन से मच अवेटेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यस गाइस, एक्चुअली आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल कि उसमें ये लिखा हुआ था कि 11 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी एक मीटिंग होनी है। और होपफुली आई थिंक 11 फरवरी कल था, तो वो मीटिंग हो चुकी होगी। अब उस मीटिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ डिस्कस होने वाली है, और वो क्या चीज़ है जिसकी आप सब वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, स्पेशली जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि सीयू सेट होगा कि नहीं होगा, कितनी वेटेज होगी, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो चीज़ सामने आ रही है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इट मे बी हेल्पफुल टू यू ऑल। तो अब इसमें क्या है, इस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला था, लाइक आई थिंक 11 फरवरी को हो चुकी होगी मीटिंग। तो इसमें क्या डिस्कस होना था कि इसकी जो ड्राफ्ट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क है, यूजीसीएफ, उन्होंने पहले भी एक मीटिंग अटेंड की थी जो कि वेंसडे को हुई थी। और उस मीटिंग में इन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मीन्स इसमें जो ये कमेटी बनी थी, इन्होंने 2022 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस, जो करिकुलम फ्रेमवर्क था अंडर ग्रेजुएट्स का, उसको डिस्कस करना था। और उसको इन्होंने लाइक कुछ माइनर सजेशंस देकर और उसे रिकमेंड भी कर दिया था कि आगे ये करिकुलम होना चाहिए। तो अब लेकिन उसके बाद इसमें जो इनकी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी जो वेंसडे को, इसमें 11 मेंबर्स थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि उन 11 मेंबर्स ने यूजीसीएफ को एक लाइक डिसेंट नोट भेजा मींस उन्होंने ये बोला है कि वो सीयू सेट के फेवर में नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है, आप सबको ही पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, राइट। तो उस पॉलिसी में क्या डिसाइड किया गया था कि ग्रेजुएशन जो है अब वो 4 इयर्स का होगा। तो बट वो तब से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो अब इस साल लाइक 22 और 23 जो सेशन आएगा, उसमें अब ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि एक तो ग्रेजुएशन जो है वो आपका 4 इयर्स का होगा, और दूसरी जो बड़ी चीज़ हो रही है वो हो रही है सीयू सेट का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये दोनों ही चीज़ें लाइक आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो अब इस कमेटी ने यही बोला है कि ये जो एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 इज़ बेसलेस, मतलब इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल बेसलेस है और फॉल्टी सिस्टम है। मीन्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो FYUP है, मीन्स 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इस कमेटी ने ये बोला है, मीन्स इस तरह की बातें हो रही हैं। तो और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो यूजीसीएफ है, ये जो मीन्स नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जो उसको फॉलो नहीं करता, और यूजीसी उसके बारे में फीडबैक ले रहा है। मीन्स यूजीसी भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उन्हें ये दो चीज़ें अभी इसी साल से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और वो लोग भी दूसरे लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं लाइक, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। तो अब आपका क्या व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जितना स्टूडेंट्स का भी व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों को भी चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, कि क्या आप चाहते हैं कि 4 इयर्स का ग्रेजुएशन और सीयू सेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप का ऐसा कुछ लाइक थिंकिंग है आपकी कुछ ऐसी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को पक्का लिखें, ताकि पता चले कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस कमेटी ने अपने फीडबैक में लिखी है, मीन्स इन्होंने यूजीसी को एक फीडबैक भेजा है, और उसमें इन्होंने लिखा है कि जो क्लास 12 का करंट बैच है उनके साथ ऑलरेडी बहुत इनजस्टिस हो चुका है। मीन्स उनके लिए ये साल वैसे ही बहुत क्रूशियल था, क्योंकि एक तो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, और उसके चलते उनकी जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारे इंस्टेबिलिटी थी। मीन्स उनकी क्लासेस ढंग से नहीं हुई, प्रैक्टिकल्स ढंग से नहीं हुए, और सबको पता है कि लाइक किस तरह से स्टडीज़ हुई हैं ऑनलाइन क्लासेस की। तो इट विल नॉट बी फेयर टू फोर्स रश्ड एक्सरसाइजेज ऑफ CU सेट एंड FYUP ऑन देम।
तो इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि अभी की जो क्लास 12th का जो बैच है उनके ऊपर सी यू सेट और एफ वाई यू पी फोर्स करना एक बिल्कुल ही अनफेयर डिसीजन होगा। तो ये साफ साफ इस मीन्स इन्होंने अपने फीडबैक में लिखा है। सो फॉर वंस द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शुड बी स्पेयर्ड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स इट्स सेट। और ऐसा लिखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट सी यू सेट और एफ वाई यू पी से बचना चाहिए कम से कम इस साल। तो ये लाइक इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं इसमें, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस साल से ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सी यू सेट और एफ वाई यू पी, या नहीं करनी चाहिए। सो आई होप इट विल गिव सम मीन्स हेल्प टू ऑल ऑफ़ यू, कि थोड़ा बहुत लाइक कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है और भी बढ़ जाए, या हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? So stay tuned for the next video, and if you found this video, like it, share it with others, and please subscribe to the channel if you are watching it for the first time to know educational news and improve your English. Thank you so much.